शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। 3 दिनों में निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आज तो शेयर बाजार में 1200 अंकों तक की बड़ी गिरावट हुई है। बाजार बंद होते वक्त भी गिरावट 550 अंकों से ज्यादा थी। 15-20 लाख का तो लॉस हो गया है पोर्टफोलियो में। 15 लाख तो नहीं, इससे थोड़ा कम होगा, मगर काफी नुकसान है। शेयर बाजार ने निवेशकों को डुबा दिया। 9.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 3 दिनों में हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ आज हुआ। सप्ताह के दूसरे कामकाज के दिन आज सेंसेक्स में हाहाकार मचा हुआ है। आज 1000 अंकों की गिरावट के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुला और देखते ही देखते 1200 अंक नीचे लुढ़क गया। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 34,195.94 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई 168 अंक गिरकर 10,498.25 पर बंद हुआ। बजट के बाद से ही शेयर बाजार गिर रहा है। मुंबई के रहने वाले निवेशक जयेश केसरिया और आनंद थानकी को भी इस भारी गिरावट का खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों को न सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में बल्कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। मैं गिनना भी नहीं चाहता, इतना लॉस हो गया है। मैं गिनना भी नहीं चाहता, गिन के फालतू में टेंशन लेने कोई मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो में तो आप पूछिए मत कि क्या हाल है, वो आईसीयू जैसी हालत है और आज सुबह से 15-20 हजार का लॉस है। सिर्फ 3 दिनों में कितनी तेजी से निवेशकों के पैसे डूबे हैं आपको समझाते हैं। मान लीजिए 31 जनवरी को आपने अपने पोर्टफोलियो में 309 रुपए के हिसाब से एसबीआई के 60 शेयर लिए, जिनकी कीमत 18,540 रुपए हुई। 400 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से टाटा मोटर्स के 50 शेयर लिए, जो 20,000 रुपए के हुए। 950 रुपए के हिसाब से रिलायंस के 20 शेयर लिए, जो हुए 19,000 रुपए के। 1159 रुपए के हिसाब से इन्फोसिस के 10 शेयर लिए, जो हुए 11,590 रुपए के। और 3112 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से टीसीएस के 10 शेयर लिए, जो हुए 31,120 रुपए के। यानी 31 जनवरी को आपके पोर्टफोलियो में मौजूद कुल शेयरों की कीमत हुई 1,250 रुपए। लेकिन आज एसबीआई 292, टाटा मोटर्स 374, रिलायंस 892, इन्फोसिस 1108 और टीसीएस 2,995 रुपए पर बंद हुए हैं। तो आज आपके शेयरों की कुल कीमत 95,090 रुपए हो गई। यानी बजट के पहले आपके शेयर की कीमत थी 1,250 रुपए, लेकिन बजट के बाद अब कीमत हो गई है 95,090 रुपए। इस हिसाब से 3 दिनों में आपको 5,160 रुपए का नुकसान हो चुका है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह के साथ दिल्ली से शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। अब देखिए दिमाग, बड़ा सवाल ये कि शेयर बाजार इतना गिर क्यों रहा है, संभल क्यों नहीं पा रहा। तो आइए पहले कुछ अहम जानकारी शेयर बाजार से जुड़ी हम आपको दे देते हैं। पहले हालत कैसी थी, उसके बाद क्या हुआ। आप देख सकते हैं बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को सेंसेक्स 59 अंक गिरा। बजट के अगले दिन 2 फरवरी को अगर आप देखें ये 840 अंक गिर गया, मतलब गिरावट बजट के बाद से जारी रही। फिर 5 फरवरी को 310 अंक गिरा और आज यानी 6 फरवरी को 561 अंक गिर गया। अब इसकी 2 वजह हैं, एक अमेरिकी और दूसरी भारतीय। अब अमेरिकी वजह क्या है? ब्याज दर बढ़ने की वजह से अमेरिकी बाजार क्रैश हुआ है, क्रैश हो गए अमेरिकी बाजार और कहा यह जा रहा है कि ब्याज दर 3% होने वाली है। अमेरिकी निवेशक कम ब्याज पर पैसा उधार लेकर विदेश के शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। अब ब्याज दर बढ़ रही है, इसीलिए वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये तो हुई अमेरिकी वजह। अब हम आते हैं भारतीय वजह पर। अमेरिकी वजह में विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपने देखा भारतीय वजह की अगर बात करें तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और बजट में शेयर से होने वाली जो कमाई है उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसने भी मामला गड़बड़ाया है। अमेरिकी शेयर बाजार का लगातार गिरना वो भी एक मुद्दा है। वित्त सचिव हसमुख आडिया भी विदेशी बाजारों में गिरावट को ही मुख्य वजह भारतीय बाजार पर असर के रूप में बता रहे हैं। That there is a long-term capital gain tax. End of the day, the market was okay. I mean, there was only a minimal disruption on the first day, on the 1st February. But what happened on 2nd February and 5th February was mainly because of the global
shake up that is happening. कल हमने देखा कि डाउ जोन्स जो है वो 1100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, फ्राइडे को 660 पॉइंट से नीचे था। तो पूरी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मिमिक करती है अमेरिका को, और उस वजह से आज हमने देखा सुबह में एशियन बाजार जब खुले तो वो भी डाउन थे। मार्केट में जो डाउन शुरू हुआ वो अपने वित्त मंत्री जी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अनाउंस किया 10% टैक्स किया, उसको वहां से शुरू हुआ। ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, तो जब तक वहां सेटल नहीं होगा तब तक अपना भी मार्केट सेटल नहीं होगा। दिबांग, जो शेयर बाजार में उथल पुथल है ना, एक आम निवेशक, हमारा जनमन का दर्शक ये सोच रहा होगा कि इस मौके पर पैसा लगाएं या ना लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक चीज़ जो मोटी समझने वाली नहीं है उसमें यह है कि जो विश्व का अर्थतंत्र है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी अगर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने का सिर्फ डर भर है तो उससे वहाँ शेयर बाज़ार में धमाका होता है, और उस धमाके से जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया शेयर बाज़ार बिल्कुल लुढ़क जाता है। अमेरिका में जो आपने वजह बताई, इसके अलावा एक और वजह वहाँ देखी जा रही है कि वहाँ कोर्स करेक्शन हो रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद शेयर बाज़ार में भारी उछाल था, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि वो टैक्स में कटौती करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत पैसा लगाने वाले हैं। तो उस उम्मीद से लोगों ने बहुत सारे पैसा लगाया, अब वो निवेशक हट रहे हैं। तो ये है एक समझने वाली बात कि राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप और सूरत में बैठा हुआ एक आदमी उसने शेयर बाजार में पैसा लगाया, असर उस पर भी पड़ता है। ये एक बड़ी समझने वाली बात है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।